कि आज की मुख्य पॉइंट बाबा ने मुरली में क्या कही। जैसे आज भी बाबा ने इशारा दिया, आपस में भाई बहन समझ करके हमें व्यवहार करना है। या खान पान के ऊपर भी बाबा ने बोला कैसा हमारा खान पान होना चाहिए, धन की बहुत लालच हमको नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें अगर हमें अटेंशन देने की हैं और आज की आज वो बाबा ने जो हमें स्मृति दिलाई उसे हमने यूज़ किया तो वो हमेशा के लिए अविनाशी बन जाता है। क्योंकि जब हम हिम्मत रखते हैं तो बाबा की 1000 कदम मदद हमें मिलती है। तो ज्ञान के खजाने को हम माया जीत बनने में कितना यूज़ करते हैं। हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, तो जैसे वो सैनिक होते हैं रोज़ अपने अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करते हैं, अगर वो अभ्यास नहीं करें तो समय पर निशाना चूक जाएंगे। जब दुश्मन सामने होगा और अगर अभ्यास नहीं होगा तो सही निशाना हो सकता है ना लगे। तो ऐसे ही ये जो हमारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, इसका भी रोज़ अभ्यास हम करेंगे, तभी जब माया हमारे सामने होगी या परिस्थिति हमारे सामने होगी तो सही समय पर सही पॉइंट काम करेगी। अब जैसे बाबा हमें ड्रामा की पॉइंट देते हैं अटल अडोल स्थिति के लिए, एक रस स्थिति हमारी रहे सदा, हम प्रश्नों में न चले जाएं। तो हमें पता है कि ड्रामा कल्याणकारी है और कोई भी ऐसी बात हो रही है हमें ड्रामा का फुल स्टॉप लगा देना है। ये जो हुआ ड्रामा में था, लेकिन अगर हमने उस पॉइंट का अभ्यास नहीं किया है तो फिर हम ड्रामा भी कहते रहेंगे और हलचल में भी आते रहेंगे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो प्रश्नों में चले गए। और दूसरा जो गुणों का खजाना है वो हमें धारणा स्वरूप बनाता है। जो धारणा स्वरूप से सेवा है वो जो हम वाणी से सेवा करते हैं उससे 10 गुना अधिक प्रभावशाली होती है। इसीलिए कहते हैं कि कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। तो हम अपने चलन के द्वारा सेवा करते हैं। जैसे ग्रस्त में रहते हैं तो हम ज्ञान सुनाने जाएंगे अपने परिवार को तो वो नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर हमारे जीवन में धारणाएं हैं, गुण हैं, उसका प्रभाव उन पर पड़ेगा और उससे उनके जीवन में परिवर्तन आएगा और वो बाबा के समीप आएंगे। तो गुणों को हम यूज़ करें सेवा में, जिसको बाबा कहता है गुण दान करना। और तीसरा है शक्तियाँ। बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है, तो हर समय पर हर परिस्थिति में जिस शक्ति की हमें आवश्यकता है हम स्वयं भी यूज़ करें और औरों के लिए भी उसमें सहयोगी बने, तब हम उसको जमा करें। यानी तब हमारी पद्मों की कमाई जमा हो रही है। मानो हमें सहन शक्ति की आवश्यकता है, किसी ने हमसे बुरा व्यवहार कर दिया, किसी ने हमारा अपमान कर दिया या किसी ने हमारी ग्लानि कर दी, जहाँ हमें सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन हमने सहन शक्ति को यूज़ करने के बजाय सामना करने की शक्ति यूज़ कर ली। सामान्यतः ऐसे ही व्यवहार होता है। तो फिर हमने गंवाया, हमने अपनी कमाई जमा नहीं की। तो यदि सहन करना है तो हम सहन कर लें। अगर हमें सामना करना है, किन्हीं परिस्थितियों का हमें सामना भी करना होता है। जैसे वर्तमान में जैसे कोरोना वायरस की परिस्थिति चल रही है, तो इसका हमें कैसे सामना करना है वो हमें मालूम है। तो जिन परिस्थितियों का हमें सामना करना है वो हम सामना भी करें। जहाँ हमें समाना है वहाँ हम संभालें। कुछ लोग होते हैं सहन कर लेते हैं, चुप रह जाते हैं, उस समय कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर समा नहीं सकते। फिर वही बात 10 लोगों को कहेंगे कि आपको पता नहीं है हम कितना सहन करते हैं, हमारे जितना कोई सहन नहीं कर सकता। और फिर जब हम ये वर्णन करते हैं तो बाबा कई बार कहते हैं कि सहन किया वो तो कमाल की, लेकिन अगर समाया नहीं तो उस कमाल को धमाल में बदल दिया, तो फिर जमा नहीं होगा।
कहीं हमें निर्णय करने की शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए। माया कई रॉयल रूप लेकर के हमारे सामने आती है, अगर हम उसको परख नहीं सकते तो फिर हम विजयी नहीं बन पाएंगे। माया के रॉयल रूप में हम धोखा खा लेंगे, क्योंकि माया एक ही रूप में नहीं आती है। एक रूप में हम विजयी बन गए तो फिर वो दूसरा रूप धारण करके आती है, और सही समय पर सही निर्णय हो गया तो ही सफलता मिलती है, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ता है कि काश उस समय ऐसा नहीं, ऐसा कर लिया होता। हमें समय पर आत्माओं को सहयोग भी देना है। बाबा कहता है एक योगी सभी का सहयोगी होता है, यह सहयोग ही योगी भी बनाता है। दोनों ही एक दूसरे के समीप संबंध में है, और समय पर सहयोग देना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। समय पर सहयोगी बने तो हम वही पद्मों की कमाई जमा कर लेते हैं। और हमें समेटने की शक्ति भी चाहिए। अभी वर्तमान समय समेटने का समय है, विस्तार को सार में लाने का समय है। अनेक बातों में, देह के संबंधों में या देह के पदार्थों में जो बुद्धि विस्तार में गई हुई है, उन सबको समेटकर अब घर जाने का समय है। तो जब चाहे हम सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकें, जिसको बाबा कहता है कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। हमारे मन पर हमारी कंट्रोलिंग पावर हो। अगर हमें ज़रूरत है विस्तार करने की तो हम विस्तार में भी चले जाएं, और यदि हमें ज़रूरत है मन बहुत प्रश्नों में, व्यर्थ संकल्पों में, किसी परिस्थिति के कारण है, और उसी समय अगर हमें फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है तो हम एकदम फुल स्टॉप कर पाएं अपने मन को। मन बिल्कुल भी हिले नहीं। जिस समय हम मन की जो स्थिति बनाना चाहें, हम लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति बनाना चाहें, हम बीज रूप स्थिति में स्थित होना चाहें, हम फरिश्ता स्थिति अव्यक्त रूप में स्थित होना चाहें, तो मन उस स्थिति में सहज एकाग्र हो जाए। यानी एकाग्रता की शक्ति भी हम समय पर प्रयोग कर सके। तो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय अगर वो शक्ति कार्य कर रही है तो हम जमा कर रहे हैं। और बाबा कहता है शक्तियों का स्टॉक हमें स्वयं के प्रति भी जमा करना है, और जो अंतिम समय होगा उस समय हमें आत्माओं को, यानी जब क्यू लगेगी तो शक्तियों का दान भी देना पड़ेगा। वरदानी बन करके हमें उन्हें शक्तियां देनी होंगी। तो हम एक सेकंड में जिसको जो शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति का हम अनुभव करा सकें, वो जमा करने का समय अभी ही है। और अगर अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अंत में तो टू लेट हो जाएगा। अगर हमारे पास नहीं होगा तो फिर हम दूसरों को नहीं दे सकेंगे। हम तभी दे सकते हैं जब हमारी आवश्यकता से अधिक हमारे पास जमा है।